हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल एकेडमी। आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम यूजीसी नेट के जो अभ्यास प्रश्न पत्र हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आज भी हम यूजीसी नेट का एक अभ्यास प्रश्न पत्र लेकर के आए हैं। तो आज हम वो पूरा डिस्कस नहीं करेंगे बल्कि आधा ही डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का यहाँ पर पहला प्रश्न। तो स्टूडेंट्स, हमारा पहला प्रश्न है यहाँ पर, खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ है। हमें खड़ी बोली का प्रयोग बताना है कि सबसे पहले किस पुस्तक में खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। तो स्टूडेंट्स, इसका जो यहाँ पर राइट आंसर होगा, और स्टूडेंट्स आप भी अपना यहाँ पर टेस्ट लगाते रहिए कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए व कितने क्वेश्चन आपके गलत हुए, ताकि आपको पता लगे कि आप कितने पानी में हैं और कितने आप ऊपर हैं। तो स्टूडेंट्स, भक्ति सागर है यहाँ पर ऑप्शन, सुख सागर, काव्य सागर या फिर प्रेम सागर। तो स्टूडेंट्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, सुख सागर। अगर इन विकल्पों के अनुसार माने तो सबसे पहले जो सदा सुखलाल हैं, सदा सुखलाल, सदा सुखलाल, तो सदा सुखलाल नियाज, नियाज भी है साथ में इनका नाम, सदा सुखलाल नियाज के सुख सागर में खड़ी बोली का प्रयोग जो है तो सबसे पहले हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है। तो अष्टम, सप्तम, नवम या फिर दसम। तो स्टूडेंट्स, इसका जो राइट आंसर है वो है अष्टम। सभी को पता है इसका आंसर 8वीं अनुसूची में इसमें शामिल किया गया है भारतीय भाषाओं को। और भाषाएं कितनी हैं ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कितनी भाषाओं को भारतीय संविधान की अनुसूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्टि मार्ग का आधार ग्रंथ कौन सा है। पुष्टि मार्ग का आधार ग्रंथ जो है तो कौन सा है। तो भगवत गीता, महाभारत, श्रीमद् भागवत या फिर रामायण। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, श्रीमद् भागवत। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है। हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन है आपके पास चंद्रवरदाई, विद्यापति, पुष्पदंत या फिर जगनीक। तो स्टूडेंट्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, विद्यापति। और विद्यापति की जो यहाँ पर काव्य रचनाएँ हैं बहुत ही फेमस हैं वो, जैसे कीर्ति लता, कीर्ति पताका और पदावली। ये किसकी हैं ये रचनाएं। तो ये हैं विद्यापति की, कीर्ति लता, कीर्ति पताका और फिर पदावली। और ये कवि कैसे हैं, तो ये आदिकाल के मैथिल कवि हैं। कैसे कवि हैं, मैथिल कवि हैं आदिकाल के। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक का चक्का हो जाना किस ध्वनि प्रवृत्ति का उदाहरण है। चक्र का चक्का हो जाना किस ध्वनि प्रवृत्ति का उदाहरण है। तो विषमीकरण का, समीकरण का, विपर्य का या फिर आगम का। तो स्टूडेंट्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। चक का चक्का हो जाना संयुक्त व्यंजनों के समीकरण का संयोग, समीकरण या संयोग का ये उदाहरण होता है। चक्र का चक्का हो जाना संयुक्त व्यंजनों के समीकरण या फिर संयोग का ये उदाहरण होता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है यहाँ पर, ग्रीम नियम किस भाषा की ध्वनियों से संबंधित हैं। ग्रीम नियम किस भाषा की ध्वनियों से संबंधित है। तो स्टूडेंट्स, जर्मन, फ्रेंच, रूसी या फिर हिंदी। तो ग्रीम नियम जो हैं तो किससे संबंधित हैं, किस भाषा की ध्वनियों से संबंधित हैं। तो ये है जर्मन। ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही हो जाएगा। जर्मनी के जो विद्वान हैं याकोब ग्रीम, इनका पूरा नाम क्या है, याकोब, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, याकोब ग्रीम ने क्या किया था, 1922 में जर्मन भाषा का एक व्याकरण लिखा था। कब लिखा था, 1922 में इन्होंने जर्मन भाषा का एक व्याकरण लिखा। इस व्याकरण में ग्रीम ने ध्वनि परिवर्तन संबंधी नियम प्रतिपादित किए, जिन्हें उन्हीं के नाम पर ग्रीम नियम कहा जाता है।
नाम भी इनका ग्रीम था और इन्हीं के नाम पर जो है तो जो ध्वनि परिवर्तन संबंधी नियम थे उनका नाम भी इन्हीं के नाम पर लिख दिया ग्रीम नियम। इस नियम का जो संबंध है वो भारत यूरोपीय स्पर्श वर्णों से है जो जर्मन भाषा में परिवर्तित हो गए हैं और इसे जर्मन भाषा का वर्ण परिवर्तन कहते हैं। बस यही है इसके लिए। और जिसके लिए जर्मन शब्द जो है तो लेक्चर सैचिबंग यहाँ पर जर्मन शब्द दिया गया है। LEUTVER सैचुबंग SCHIEBUNG ये शब्द जो है तो जर्मन भाषा के लिए दिया गया है, जर्मन शब्द है ये। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कृष्ण गीतावली किसकी रचना है? कृष्ण गीतावली किसकी रचना है? मीराबाई की, रसखान की, सूरदास या फिर तुलसीदास? तो स्टूडेंट्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा तुलसीदास की। तुलसीदास की और भी बहुत सारी रचनाएं हैं, जैसे रामचरितमानस है, उसके बाद है विनय पत्रिका, फिर और भी बहुत सारी रचनाएं हैं जैसे दोहावली, कवितावली, हनुमान चालीसा, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, ये सब किसकी रचनाएं हैं? तो ये हैं तुलसीदास जी की रचनाएं। और जो ये रामचरितमानस है ये एक इनका गौरव ग्रंथ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आवत जात पनहियाँ टूटी बिसरी गयो हरिनाम, यह पंक्ति किस कवि की है? तो चतुर्भुज दास की, सूरदास की, कुंभन दास की या फिर नंददास की? तो 8वें प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा कुंभन दास। ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कुंदन को रंग फीको लागे, झलके अति अंगनी चारू गोराई, यह पंक्ति किस कवि की है? तो ऑप्शन है आपके पास भूषण, बिहारी, देव या फिर मतीराम। तो स्टूडेंट्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मतीराम। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर डी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, तंत्री नाद कवित रस, सरस राग रति संग, अन बूढ़े बूढ़े तीरे जे बूढ़े सब अंग, इस दोहे में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं कि उपमा, विरोधाभास, दृष्टांत या फिर रूपक। तो स्टूडेंट्स इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर वो होगा विरोधाभास। ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिमकरीटनी किसकी रचना है? हिमकरीटनी किसकी रचना है? तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं माखनलाल चतुर्वेदी, हरिऔध, बालकृष्ण शर्मा नवीन या फिर सोहनलाल द्विवेदी। तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर वो होगा हिमकरीटनी रचना है माखनलाल चतुर्वेदी जी की। इनकी और भी बहुत सारी रचनाएं हैं जैसे हिमकरीटनी, हिम तरंगिणी, युगचरण, समर्पण, मरण ज्वार, माता, बेणु लो गूंजे धरा, बिजुरी काजल आंज रही, ये सब किसकी रचनाएं हैं? तो ये हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचनाएं। और इनकी गद्य कृतियाँ, ये तो काव्य कृतियाँ थी, और इनकी गद्य कृतियाँ हैं जैसे कृष्णा अर्जुन युद्ध, साहित्य के देवता, समय के पाँव, अमीर इरादे और गरीब इरादे। और स्टूडेंट्स जो हिमकरीटनी है इन पर इनको जो है तो जैसे यहाँ पर दिया गया है हिमकरीटनी, तो इन पर इनको इस साहित्य रचना पर देव पुरस्कार मिला है। देव पुरस्कार मिला है इस रचना पर। और कब मिला है? तो ये मिला है 1943 में। और हिम तरंगिणी पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। और जो माता मैंने आपको बताई, माता इनकी एक काव्य कृति है माता, तो इसके ऊपर इनको पद्म भूषण जो पुरस्कार है वो इनको मिला है 1963 में। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कछुआ धर्म किस विधा की रचना है? कछुआ धर्म किस विधा की रचना है? संस्मरण है, रेखा चित्र है, निबंध है या फिर कहानी है? तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर 12वें का वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, निबंध। नेक्स्ट है, ए लड़की किसकी रचना है? ए लड़की किसकी रचना है? ऑप्शन है आपके पास मैत्रेयी पुष्पा, मन्नू भंडारी, ममता कालिया या फिर कृष्णा सोबती। तो स्टूडेंट्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पर कृष्णा सोबती। इनकी और भी बहुत सारी यहाँ पर रचनाएं हैं जैसे
बादलों के घेरे, बादलों के घेरे। और एक और रचना है डार से बिछुड़ी, डार से बिछुड़ी अर्थात अलग हुई। और एक है तीन पहाड़, और एक है इनकी बहुत ही फेमस रचना है मित्रों मरजानी, मित्रों मरजानी। ये इनकी रचनाएं हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चॉकलेट उपन्यास किसकी रचना है? चॉकलेट उपन्यास किसकी रचना है? ऑप्शन है आपके पास चतुरसेन शास्त्री, पांड्य बेचन शर्मा उग्र, ऋषभ चरण जैन और या फिर इलाचंद्र जोशी। तो चॉकलेट उपन्यास किसका है? तो ये है यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा पांड्य बेचन शर्मा उग्र जी। नेक्स्ट है शकुंतला की अंगूठी के नाटककार कौन है? तो आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं सुरेंद्र वर्मा, रमेश बख्शी, प्रभाकर श्रोत्रिय या फिर शंकर शेष। तो शकुंतला की अंगूठी के नाटककार कौन है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सुरेंद्र वर्मा। ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज हम 15 क्वेश्चन ही यहाँ पर डिस्कस करेंगे, बाकी क्वेश्चन हम कल डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और दोस्तों में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।